वैरागवान अपने वैराग में ही रहता है, कोई भी कामना नहीं करता है, कोई भी इच्छा नहीं है किससे मिलने की। अरे इधर से इधर तक भी नहीं जाएगा अपनी इच्छा से। दूसरी रूम में भी तुमको जाने का जरूर है अपनी इच्छा से, क्यों जाता है? अपनी रूम में अपने बेड पर शांत करके बैठो, तुमको खाना पीना उधर मिलेगा, भगवान का भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, 24 घंटा ये जो है हाथ चलाओ, ये दुकान चलाओ, जहां भी तुम बैठो सत्संग होना चाहिए उधर। किसी से बात करो, दूसरी बात करने की जरूरत क्या? तुम किसी से भी मिलता है, कौन सी बात करता है? वो बेटा कितना है, बेटी कितनी है, किधर रहता है, कहाँ से आया है, धंधा कौन सा करता है। मर्द को मर्द है ये खाली एक दूसरे से पूछ लेगा धंधा कौन सा करता है, और औरतों को मर्द है तुमको बेटा कितना है, और उधर से दहेज कितना मिला, आज चंद का दिन है तो कितना तुमको ऋण मिला। बस यही औरतें खाली यही कपड़ा गहना बच्चा, और मर्द को मर्द है कि तुम कौन सा धंधा करता है, हम कौन सा धंधा करता है। बाकी कोई आत्मा बोलता है सारे दिन, इधर तो एक घंटा तुमने आत्मा सुनी, बाकी 23 घंटे में आत्मा का अक्षर भी बोला सारे दिन। ब्रह्म बोला, आत्मा बोला, ओम बोला, क्या बोला, क्या किसको सुनाया? तो तुमको वैराग काय का आएगा? टक्के पैसे में तुमको वैराग लग जाएगा क्या? मेहनत कहाँ है तुम्हारी, पुरुषार्थ किधर है, तुम्हारा अभ्यास किधर है, वैराग किधर है, तुम्हारी अलग चलत कौन सी है? तुम दुनिया में ऐसे ही जाते जैसे अज्ञानी जाता है धक्का खाने। कैसे तुमको वैराग पक्का होगा? कभी नहीं होगा। शाम को इधर कोई सत्संग में नहीं आता है, सुबह को आता है तो शाम को नहीं, शाम को आता है तो सुबह को नहीं। हम पूछ सकते हैं कि शाम को किधर गए, हमारे से बात कर सकता है तो सब। कौन सा जरूरी काम था शाम को, कल कौन सा जरूरी काम था, परसों किधर जाते हैं तुम? शाम जब भी सत्संग होता भी है तो भी तुम्हारा मन तुमको किधर लेके जाता है, बताओ लेके जाता है? उधर कौन सा जरूरी काम है? सत्संग से जरूरी कौन सा काम होता है तुम्हें? जब तुम नेम से ही नहीं आता है, तुम्हारे पास नेम ही नहीं है, तो प्रेम कहाँ से होगा? और प्रेम के साथ मुक्ति कैसे मिलेगी? जो नेम में चलता है वही, उसी के अंदर ही प्रेम जागता है, और उसी के अंदर ही वैराग उत्पन्न होता है सच्चा। ये बार बार वचन वैराग का सुनेगा तभी वैराग आएगा। ऐसे नहीं एक बारी दो बारी सुना बस हाँ मैं तो वैरागी हूँ। ये कामना ऐसी बली है, सात चमड़ी के अंदर रंग रंग में नस नस में जहर भरा पड़ा है। एक कामना निकालेगा तो दूसरी आएगी, दूसरा निकालेगा तीसरे किस्म की आएगी। कामनाओं से ही भरा पड़ा ये मनुष्य है जीव। ऐसा जहर कैसे निकले? कितना गुरु को भी मेहनत करनी पड़ती है, कितना अपने को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं, दोनों तरफ सच्चा होना चाहिए। गुरु सच्चा हुआ तो शिष्य को भी सच्चा होना चाहिए। शिष्य विकारों से छूटे, सतगुरु शिक्षा का बंधन काटे, गुरु का शिष्य विकार से हटे। तुम कितना विकार से हटता है सारा दिन? लोग कभी करता है घर में किसी को विकार से हटता है? जैसे अज्ञानी चलता है तैसे ही तुम चलते हो। थोड़ी थोड़ी बात में चिंता, थोड़ी थोड़ी बात में मोह ममता इच्छा वासना, कैसे तुम चलते हैं घर? तो अपने से पूछो, किसी बात का भी तुमको दुख होता है, माना तुमको इच्छा है, तुमको मोह है, ये खा के नहीं गया, ये तो के नहीं गया, इसको ये बुखार है, इसको ये है, सारे घर की चिंता तुम्हारे सिर में पड़ी है। एक माई आती थी, दादा को बोलती थी सारी बिल्डिंग मेरे सिर पर खड़ी है, इतना सिर भारी है। बोला क्यों? वो सारे घर की चिंता है, कोई बीमार न हो जाए, तो एक्सीडेंट न हो जाए, कोई देरी से आता है तो हम जाके बैठ खड़ी होती है, तो मोटरसाइकिल पर मेरा मर्द गया है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तुम रास्ते पर खड़े। और तुम कैसे है? तुम सुधरे है कि तुम भी रास्ते पर खड़े होते हैं कि मेरा बेटा स्कूल से देरी से आया? बताओ अपना अफाल बताओ। कौन है जो मुंह से छूटा हुआ है? कौन है जो नींद कर सकता है अच्छी? तो बेटा आए कि नहीं आए, सारी रात नहीं आए, मेरा की। जब उसको तुमने शादी भी करा दिया, उसकी औरत भी बैठी है, तो भी तुम चिंता करते, तुम ऐसा मूर्ख है। तो स्त्री बेटा धन सब 3 दिन के लिए है, उसकी इच्छा छोड़ो, उसकी वासना छोड़ो, उसके लिए तुम नहीं जियो, अनर्थ नहीं करो, जुल्म नहीं करो अपने साथ। सच्चे वैराग, असाधारण असाधारण वैराग, तीव्र, हाँ वैराग, हाँ और ज्यादा वैराग। वैरागी निर्दोष है,
बाकी सब बात में दोष है। एक ही वैराग है जो निर्दोष है। ये कान जो है तुम्हारा, मन भी बहरा है, मन अंधा बहरा गूंगा चट हुआ है पड़ा है तुम्हारा। कितना भी सुनेगा ना तो बोला आखिर तो मेरा है ना, बेचारा मेरा है ना, कितना मेरे को सुख दिया है, मेरे लिए तो वो कमाता है, मेरे लिए तो करता है, मेरे को ही वो सुख देता है, ये सुख देने वाला तो है। सेवा भी ये घर वाला ही तो करेगा, गुरु आके मेरी सेवा करेगा क्या? मैं बीमार हूँ और तुम्हारी सेवा कौन करता है? किसने तुम्हारी सेवा की है? एक दूसरे से मोह नहीं रखेगा तो सेवा कैसे करेगा? मोह में सेवा होती है? मोह में एक दूसरे को पीठ मारते हैं, मोह कभी मरेगा? कभी मोह तो कभी द्वेष कभी राग। मोह में थकावट होती है, मोह में एक दिन जहर पिलाएगा तुमको घर वाला। तुमको अभी पता नहीं चलता है, आगे चल के पता चलेगा। दादा बोलता है तुम बेटा मानता है लाल साईं के पास जाके, उडेरे लाल के पास जाके और वरुण देवता को पूजा करके बेटा मानता है वो जहर देने के लिए। रोज बोलता है टेक में एक दिन तुमको जहर खिला के मार डालेगा। तुम जो बोलता है मेरा 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 मेरा, कोई भी नहीं है दुनिया। एक ही सच्चा भगवान है, उसी भगवान पर एतबार करना, बाकी किसके ऊपर भी एतबार नहीं करना। ये सांप है पड़े है, मरे पड़े है सांप, उसके ऊपर एतबार नहीं करना। ये मर गए हैं, कभी भी जिंदा हो सकते हैं। अभी तो बहुत अच्छा चलता है, कभी भी तुम्हारा दुश्मन बन के तुमको ही मारेगा। मोह में तो मारेगा, तुम मरेगा तो वो मोह करेगा, वो मरेगा तो तुम मोह में मरेगा। एक दूसरे के मोह में मर जाएगा। बेटा मरेगा तो बाप को उसी टाइम हार्ट डिजीज हो सकती है, एकदम वो गिर जाएगा, मर जाएगा बेहोश। भाई बुढ़ापे की लठ थी, एक ही बेटा मेरा अच्छा था, बुढ़ापे की लठ थी। तो बुढ़ापे की लाठ ये बेटा, बेटा और बेटी बुढ़ापे की लाठ होती है कि भगवान होता है? भगवान तुम्हारा किधर मर गया है? सारा दिन बेटा बेटी तुम्हारे को याद है, भगवान किधर मर गया? वो तुम्हारी लाठ है कि बेटा बेटी लाठ है? सब तुमको छोड़ जाएगा, एक भगवान नहीं छोड़ेगा। भगवान ही वफादार है। वफादार दोस्त है तो तुम्हारी अंदर की आत्मा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ होएगा। बाकी सब चला जाए, तुम ज्ञान में अपने ऐसा तृप्त ऐसा शांत सोएगा, एकांत में अकेला बैठेगा तो भी बोलेगा मैं बहुत मौज में, बहुत आनंद में, मेरे को चाहिए कोई नहीं। हाँ, असाधारण वैराग याद रखो जो टके पैसे वाला वैराग नहीं, थोड़ा सा असाधारण। ठाकुर जी कहते हैं कि हे जनक, जिस जिस प्रसिद्ध विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार का हेतु करो, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार का हेतु है। यही वार्ता योग वशिष्ठ में भी लिखी होती है। तो तुम उसको पाने के लिए कर्म करेगा। मेरे को विद्या चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को धन चाहिए, तो उसके कामना ही तुमको कर्म में लेके जाएगी ना, और वही संसार बन जाएगी। वासना ही संसार है, इच्छा ही संसार है। जहां जहां तुम्हारी दृष्टि है, जिस जिस विषय में दृष्टि है उधर ही संसार। देखो तुम सब इधर बैठे हैं 50 आदमी, किसकी दृष्टि कहाँ है, किसकी दृष्टि कहाँ है, तो उसका संसार उधर ही है। सबका संसार अलग अलग है। तुम जो भी बैठे हैं, आंख बंद करो 15 मिनट, किधर जाएगा मन? जो मेरे वाला है ना उधर ही जाएगा। जो तुम्हारा संसार बना हुआ है, जिसका तुमने संसार बनाया, जो इच्छा वासना से जो तुमने संसार बनाया, इंद्रजाल, उसी जाल में ही तुम फिरती गिरती होके रहेगा, फिरेगा गिरेगा उसी जाल में, उसी संसार में ही तुम फिरता गिरता रहता है। कहाँ भी बैठता है तो तुमको अपना मर्द, अपना बेटा, अपना धन, अपनी जो भी तुम्हारे में इच्छा है, तो मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये सुख है, वो सुख है, उसी सुख में ही विचरता रहेगा मन, घूमता फिरता रहेगा। यही है तुम्हारा संसार। झिड़की होती है ना, कोई पक्षी, उसको जिसी डोर से जितना डोर तुम उसको बांधेगा वहां तक ही उड़ेगी, उसी से जाती आगे पीछे नहीं जाएगी। तो तुम्हारा मन जहां जहां बंधा पड़ा है, जिस जिसके साथ बंधा पड़ा है, ये मेरा है, ममता है, ये मेरे को चाहिए, चाहना से और ममता से जो बंधा पड़ा है जीव, वो उधर ही विचरता है, उसी संसार में आता है। तुम हमारे संसार में थोड़ी आएगा कभी, अपने संसार में बैठा। जो जो जहां बैठा है वो अपने संसार में बैठा, अपनी इच्छा, अपनी वासना, मेरे को ये चाहिए, बस उसी चाहना में तुम घूमते फिरते हैं मन में। हर एक का संसार अलग अलग है। तो जहां दृष्टि है तुम्हारी उधर ही संसार है। जिस जिस विषय में दृष्टि है, जो जो विषय तुमको पसंद है,
बस उधर ही तुम्हारा मन जाता है। ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, ये हमारे को मिलना चाहिए ये नहीं मिलना चाहिए। ग्रहण और त्याग वही है संसार। और इच्छा रूपी कामना रूपी, जब कामना तुम्हारे में है तभी तुम कर्म करेगा। जो दुनिया का कर्म चलता है वो कामना से, ब्रह्मा से चीटी तक इच्छा और अहंकार से ही कर्म करते हैं सब। एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जिसको इच्छा और अहंकार नहीं है, उसी से कर्म होता भी नहीं। ऐसा शांत हो जाता है, एक भी कर्म का आरंभ उसे नहीं होता कि मैं ये करूं, मेरे को ये चाहिए, करता अपने का अभिमान, मैं करता हूं, मैंने कल ऐसा किया, मैं परसों ऐसा करूंगा, ऐसा भाव ही नहीं है। करने का भाव उठता ही नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। चाहिए कुछ नहीं तो करूं क्या? समझ में आता है कुछ बात? तुमको करने का भाव तभी है जब चाहना है। कोई भी चाहना है तो तुम बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए, क्यों? पैसे के साथ मैं कैसे चलूंगा, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना खर्चा है मेरा, इतना चाहिए। तो तुम चिंता करता है चाहिए कि भगवान को चिंता होनी चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, क्या दूं? आज से फैसला करो। तुमको चिंता करनी चाहिए कि भगवान को चिंता करनी चाहिए तुम्हारी। छोटा बच्चा चिंता करता है कि बाप चिंता करता है उसकी, तो तुम क्यों चिंता करता है मेरे को ये चाहिए तो सही भाई, कुछ चाहिए तो सही। हम बोलते हैं नहीं चाहिए कुछ नहीं, भगवान की गति होवे तो देखे जावे। ये शरीर उसका है, उसको चलाए खिलाए मारे राखे क्या भी करे, मेरा क्या वास्ता है? मेरा शरीर है क्या? भगवान ने ये शरीर धारण किया, इसका पालना पोषना सब उसको करने का है। मारना भी उसको है, जिंदा भी उसको रखने का है, सब कुछ उसको देने का है। पीछे हम क्यों चिंता कर? और बताओ तुम चिंता करेगा अपनी, या चिंता सब उतार के भगवान के ऊपर रख दिया है? सब चिंता वाली शक्ल देखने में आती है, वन टू ऑल। किसके भी शक्ल में चिंता भाई नहीं है, ऐसा शक्ल हमको नहीं देखने में आती है तुम्हारी। हमको तो बदबू आती है तुम्हारी शक्ल से, दूर से ही। भाई सब कामना वाले लोग बैठे हैं, कामी पुरुष, कोई भी निष्कामी नहीं है, सब कामी पुरुष है। तुम कामना है तुम्हारे अंदर, कान का कोई ना कोई कामना है। नहीं तो तुम अभी बोलो भाई मेरे को कोई कामना नहीं है, मैं भगवान हूँ। भगवान को गति होवे तो इसको देवे, हम नहीं मांगेगा। भगवान ने शरीर धारण किया है, हमने नहीं किया है, हम है ही नहीं। ऐसा जोश आता है? ये रेकड़ी को जोश हमारी बेटी जिंदा होते, जिंदा दिल तुम्हारी मुर्दा दिल है। कामना वाला मुर्दा दिल होता है, वो चलता है दुनिया में जैसे लाचार। भैया वक्त बैठो पास करूं, वक्त पास करूं, मेरे पे टाइम पास थे भाई। दुनिया में जीता हूँ मतलब चलता हूँ, कोई कामना नहीं है। सुखी है तुम, शांत। हाँ कामना आपसे मिला रहे बस, क्या भगवान से। तू नसा जणी हिरन जे दुकान मुझे दी के हीरा खपन, चङो मूंखे न खपन। दी लाइ पुट लाइ ताईं झगड़ा कंदा स्वार्थ, मन की इच्छा, मन की इच्छा। कामना रूपी रथ, उसके ऊपर सब सवार है, सारा जगत उसी कामना के रथ पर सवार है, और इंद्रिया उसका घोड़ा है, और तृष्णा उसकी सारथी है। तृष्णा उसका सारथी है, माना तृष्णा से ही सारा जगत चलता है। वो जहां जहां उसको लेके जाती है तृष्णा वासना, उधर उधर जाता है सारा जगत। बोला इच्छा और कामना रूपी मनोरथ रूपी रथ में बैठा सारा दिन, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं इस वास्ते ये करता हूँ, मैं उस वास्ते ये करता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कुछ अपने सुख के लिए और मेरे वाले के सुख के लिए। तुम बोलेगा जो बड़ा है ना घर में, वो बोलेगा मेरे को थोड़ी कुछ चाहिए, मैं तो पुरानी धोती पहनता हूँ, पुराना सूट पहनता हूँ, मेरे को तो कुछ अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए भाई। मेरे पापे को और दादे को और मम्मी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे वाले के लिए चाहिए। ये भी समझना, उधर भी तुम्हारा ही स्वार्थ है। मेरे वाला खुश रहे, मैं भले दुखी रहूं, मेरे को खाना भी नहीं देना, कपड़ा भी नहीं देना, लेकिन मेरे बेटे को तो खुश रखो, मेरी लड़की तो खुश हो जाए, मेरा घर वाला तो खुश हो जाए। तो एक बड़ा तुम घर में देखेगा ना, बिल्कुल त्यागी देखने में आएगा। पुराना सूट पहनेगा, पुरानी धोती, लखपति होएगा करोड़पति, पुरानी धोती पहनेगा, बोलेगा मैं थोड़ी कुछ चाहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए पर मेरे बेटे को जरूर चाहिए।
फलाना बेटा मेरा दुखी है, फलाना सुखी है, फलाना शाहूकार है, फलाना गरीब है, इसको ऐसा चाहिए, इसको ऐसा चाहिए। बेटों के दुख सुख में सुखी दुखी हो तो तुम बोलेगा ये हमारा बाप जो है ना बड़ा त्यागी है, बेचारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, निरीच्छ है बेचारा, अंदर में सब कामनाएं बड़ी पड़ी है, मोह स्वार्थ इच्छा वासना अपने वाले के लिए तो है ना, वो भी तुम्हारी इच्छा है। तुम झूठ नहीं गए कि तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे को तो चाहिए। ममता से भी जास्ती ममता की बीमारी है, ममता से जास्ती कर्ता भाव है। ये सब तीन ही बीमारी और जबरदस्त बीमारी हर एक को लगी पड़ी। मैं हूं, मेरा है और मैं करूं, मैं करता हूं। ये मनोरथ, मनोरथ रूपी रथ के ऊपर सारा जगत चढ़ के बैठा। इंद्रियों रूपी घोड़ा कौन चलाता है? तृष्णा रूपी सारथी। तृष्णा ही तुम्हारा सारथी है जो तुमको चलाता है। वासना इच्छा तृष्णा यही तुमको चलाने वाली। इच्छा रूपी इच्छा से ही हर एक जीव चलता है। अहंकार और इच्छा में इंद्र से ब्रह्मा से चीटी तक अहंकार और इच्छा में जीव मरा गड़ा रहता है। एक ही गुरु सच्चा जब मिलता है तो हमको इच्छा से आके दूर करता है। इच्छा ही हमारा दुश्मन है, कामना ही हमारा दुश्मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। कोई बोलता था दादा को, दादा निरीच्छ आदमी तो दुनिया में रह नहीं सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल बात है, निरीच्छ आदमी मेरे को दिखाओ। दादा बोलते मेरे को देखो, सुबह से रात तक कौन सी इच्छा है, आओ मेरे सामने आके बैठो, सुबह से रात तक इधर हमारे पास टिको और हमारे को देखो और हमारे को बताओ तो मेरे को कौन सी इच्छा। तो सब हैरान होता था जब जब जो कोई नजदीक आता था और दादा को देखता था तो बराबर ये तो सुबह से उठता भी दूसरे के मर्जी से, सोता भी दूसरे के मर्जी से है, घूमता भी दूसरे के मर्जी से है। भगत ही उसको चलाता है, भगत उद्धार होता है एक एक श्वास में। जो श्वास उठाता है ब्रह्म ज्ञानी वो भी दूसरे को उद्धार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। अगर सा जिसका अंग जले दुनिया को मीठी श्वास दे, दीपक सा उसका जीवन है दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवाई वेद पुराण रे। नदियां न पिए कोई अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। असल अगर सा जिसका अगरबत्ती की तरह उसका अंग जले और दुनिया को दीपक की तरह रोशनी दे, वरना अपने सुख के लिए वो नहीं जीता है। वो सोता भी दूसरे के लिए, उठता भी दूसरे के लिए, खाता भी दूसरे की वजह से है, दूसरा उसको भोग चढ़ाता है और दूसरे के लिए ही जिंदा है दुनिया, अपने लिए नहीं। तो अपनी इच्छा उसको कौन सी है? 24 घंटा उसको एक जगह बैठा ही रहेगा, कहाँ भी उसको सारी दुनिया में कामना नहीं है किसी की भी शक्ल देखने की। तो मैं किसका जाके दर्शन करूं? तुम करो 4 दिन बोलेगा तुम बेटे का दर्शन नहीं करो इसी शहर में, तुम रह सकेगा? कितना दिन तुम रह सकेगा? घर वाले का दर्शन नहीं करो तो कितना दिन? 1 हफ्ता जाएगा, हरिद्वार से फिर लौट के क्यों आता है? किसकी इच्छा होती है? किसको मिलने के लिए आता है? कोई दुख सुख सुनेगा उसी बेटे का तो उधर भी तुमको दुख होएगा, ऐसा नहीं समझते। मोह की रस्सी बंधी पड़ी है तुम्हारी। तो निरीच्छा पुरुष एक ही ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, निर्वासनक पुरुष एक ही ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी सब में वासना है। जब ब्रह्म को जानेगा, जानता ब्रह्म देखेगा, तभी तुम निर्वासना होगा। एक जगह भी कोई शरीर करके तुम किसको देखेगा तो तुमको वासना होगी। राम दृष्टि से ही काम दृष्टि खलास हो जाती है। तो राम दृष्टि इधर से लेके जाओ, राम ही राम देखो, भगवान ही भगवान है ही भगवान। तुम नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, कोई नहीं है, एक ही भगवान है। जो एक भगवान देखता है, जानता मैं ही हूँ, तभी वो इच्छा वासना से कामना से छूट सकता है, नहीं तो नहीं। भगवान बोल रहा है तेल धारा सदृश जो मेरे में ही, जो तेल धारा सदृश मेरे में ही रात दिन वृत्ति लगाता है, मेरे में ही ध्यान है, मेरी भक्ति है जिसके अंदर, मेरा ही चिंतन है, मेरा ही स्मरण है, वो मेरे को ही देखता है, मैं उसको ही देखता हूँ। बस सारा जगत बीच से गायब हो गया। तो इसी घंटा जो भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखता है, बस उसको भगवान ही याद है, दूसरा कुछ याद ही नहीं। जैसे कोई हराम से प्रीत करता है, हराम में प्रीत करता है, उसकी उधर ही वृत्ति जाती है, 24 घंटा वो जाता है।
तो क्या हरि को ऐसी ताकत नहीं है, परमात्मा में ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा ऐसा मन खींच सके? जैसी प्रीत राम में तैसी हरि में हो। अभी हरि से भी ऐसी प्रीत रख के देखो जैसी तुमने स्त्री से, बेटे से, धन से, माल से, मिल्कियत से, मर्द से रखी है ना प्रीत। सारा दिन वही याद है ना। अभी तुम भगवान को याद करके देखो, भगवान से भी ऐसी प्रीत रखो। क्यों? सारी उम्र तुमने गंवाई इसी माया में प्रीत रखने से। अभी तुम भगवान के पास इस तरफ करवट बदलो, चेंज करो अपने को। होता पटके होते लाओ। पीछे देखो, तुमको कोई कामना होती है, कोई इच्छा होती है? गौ के दोनों श्रृंग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती है। गऊ का संग है ना, जैसे गऊ बड़ी होगी तो संग भी बड़ा होता जाएगा उसके साथ साथ। जैसे तुम्हारे पास चित्त है, मन है, तो तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी। कभी तृष्णा घटेगी नहीं, इच्छा घटेगी नहीं। तुम इच्छा को पूरी भी करो तो इच्छा घट जाएगी, तृप्ति आएगी, शांति आएगी, फिर तो इच्छा नहीं उठेगी। जैसे इच्छा को पूरी करेगा तैसे इच्छा भड़केगी। आग में पेट्रोल डालेगा तो आग भड़केगी कि बंद होएगी, शांत होएगी? तो तुम इच्छा पूरी करता है तो ये आग में पेट्रोल डालता है, और इच्छा बढ़ जाएगी और तृष्णा बढ़ जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। ये इच्छा मसाने तक भी पूरी नहीं होगी। दूसरे जन्म में भी तुम्हारे साथ चलेगी इच्छा, बहुत तुम्हारा साथ है। जैसे गऊ का सिंह उसका साथी है ना, तैसे तुम्हारे साथ ये इच्छा चलती रहेगी, चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक ही ज्ञान की अग्नि है जिसमें जल के भस्म हो जाती है। बाकी कहां भी तृष्णा और इच्छा के बंद होने का कोई जगह ही नहीं है। गुफा में जाके बैठो अकेला, हिमालय की गुफा में ऊपर चोटी पर एक गुफा बना के तुमको देते हैं, तुम जाके उधर बैठो, इच्छा जाएगी या बढ़ेगी? उधर भी एकांत में। अज्ञानी को एकांत है काम को बढ़ाने के लिए। अज्ञानी को तुम एकांत में रखो तो कामनाएं बढ़ जाएगी उसी, और ज्ञानी तो रहता ही एकांत में। एकांत में रखेगा तो शैतान बढ़ जाएगा उधर। ये बोला है ना भाई, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन, खाली तुम होएगा, उधर बैठा रहेगा अकेला, तो और इच्छा बढ़ेगी और तृष्णा बढ़ेगी। तो तृष्णा के जाने का मकान किधर है? सारी दुनिया घूम के आओ, कहां भी जाके बैठो, तुम्हारी इच्छा जाएगी। ये सन्यासी बेचारा मिसअंडरस्टैंडिंग में आके बोलता है मैं जगत छोड़ के जाता हूँ, उधर बहुत आनंद होगा। इधर भी कोई कोई बोलता है गृहस्थ धर्म में क्या रखा है, हमारे को छुट्टी दियो, हम संन्यास लेके अकेला जाके बैठे। और तुम अकेला बैठ सकेगा? तुम्हारे अंदर वासनाएं, इच्छाएं, मोह, ममता, विकार सब बड़े पड़े हैं। तुम अकेला बैठेगा और विकार बढ़ जाए। तो तुम्हारे लिए एकांत तो खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। तुम्हारे जैसा आदमी एकांत में बैठेगा और पाप करके आएगा अंदर में, और पाप बढ़ जाएगा तुम्हारा। ज्ञान के सहित तुम जब भी बैठेगा एकांत में, ज्ञान तुम्हारे साथ पक्का होएगा, तो तुम मन को वश कर सकेगा और अपने आत्मा के आनंद में बैठ सकेगा। लेकिन थोड़ा सा भी तुम्हारे पास चित्त है तो संग बढ़ता रहता है जैसे उसका, तैसे चित्त है, जीता है, मन जीता है, तो इच्छा वासना बढ़ती रहे। एक ही ज्ञान की अग्नि ऐसी अंदर में जलाओ जो सब भस्म हो जाए, तुम्हारी वासना भस्म हो जाए उसी ज्ञान की अग्नि। ये 24 घंटा ऐसी आग जलाओ, तन मन धन सब सुलझ उठे, सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगे, सब तुम्हारा भस्म हो जाए उसमें। जो मेरा है सो सब भगवान के इस आग में भस्म हो जाए, और तेरा सब रह जाए। भगवान की दुनिया भले रहे, लेकिन जो तुमने दुनिया बनाई है ना, स्वार्थ की, मनोरथ की, वो तुम्हारी भस्म होनी चाहिए। तुम्हारी दुनिया की प्रलय होनी चाहिए। बाकी भगवान ने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है, वो तो रहने दियो। तुम्हारे अंदर की दुनिया खतरनाक है, खराब है। राग द्वेष वाली दुनिया, मेरे और तेरे वाली दुनिया, मैं और तू वाली दुनिया, वो तुम भस्म करो। उसने ही तुमको दुखी किया है, कामना ने। कामना से ही तुमने दुनिया बनाई, इंद्रजाल। अभी कामना को छोड़ो तो तुम भगवान की दुनिया में रहेगा। अभी तुम भगवान की दुनिया में बैठा है, फिर जाएगा घर में तो कामना की दुनिया तुम्हारी शुरू होगी। फिर तुम जाके उसी दुनिया में बैठते हैं, उधर बड़ा मजा आता है। मजा आता है कि अभी खटाई भी आई है थोड़ी थोड़ी,
उधर से कुछ कटाई आई है कि अभी तक मजा आता है उधर से ही? जिसको खटाई नहीं आई है, करण नहीं लगती है, वैराग नहीं है, खटण नहीं है उधर, भाई खटाई आती है मेरे को। यदि ऑटोमेटिकली कोई चीज तुमको पसंद नहीं है तो तुम वो खाएगा ही नहीं। ऐसी तरह से ऑटोमेटिकली उधर से खटाई आनी चाहिए जगत से। तो जिसके साथ तुम बैठे हैं वो 2-3 दिन के लिए मेहमान है। किसके साथ हम बैठे, किसके साथ प्रीत रखें, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा है। तभी तुमको वैराग आएगा अंदर का, अंदर का वैराग चाहिए। जो गुरु भी तुम्हारे को बोले ना, हाँ जाके फलानी चीज पाओ, पहनो, खाओ, पियो, घूमो फिरो, तुम गुरु को भी जवाब दो। ऐसा तुम्हारे को दिन में दुख हो या लगे, भाई कुछ मिलता है तो हमको दुख होता है, सहज मिला नहीं। तुम्हारी सबकी स्थिति अभी सहज मिला पड़ है, भाई सहज सहज भगवान देता है, तभी मैं ऐसा मजा लेता हूँ, क्योंकि सहज देता है। कोई है जो दिन में दुख हो या बोले भाई भगवान तुम देते हैं तो हमको दुख होता है, जब भी तुम लेगा तभी हम सुखी होगा, ऐसा कोई है? लेने में तुम अभी भी सुखी है ना, देने में सुखी है। जब भगवान कुछ लेने आता है तुम्हारे से, तुम देगा खुशी से? अभी तक जो है तुम्हारे पास वो दे सकता है? देगा नहीं। लोभी लालची ऐसा, फिर दूसरा भी, दूसरे घर का भी हमारे पास आ जाए तो अच्छा। देने वाला कोई बैठा है इधर खुशी से? खाली लेने वाला बैठा है। दुनिया से भी तुम लिया, भगवान से भी लिया, सारा दिन फकीर होके लेना मांगता है, लेना चाहता है, मांगना चाहता है, पर जब देने की बारी आएगी तुम नहीं देगा। भला एक पैसा भी हमारा दूसरे घर में नहीं जाता, मैं और मेरे को मिले बस। ये सब हमारा है, जो तुमको मिला है वो तुम बोले हमारा है। अभी भगवान भी लेने आएगा, तुम नहीं देगा, रोएगा, पीटेगा, सर फोड़ेगा, नीचे तना तौड़ी बिछा के पीटेगा, भाई आओ हमारे साथ जुल्म हुआ है, भगवान ने जुल्म किया है। ऐसा तुम नालायक है। भगवान अपनी चीज लेने आएगा तो भी तुम बैठ के नीचे रोएगा, सारी दुनिया को बताएगा आओ जी मेरे से जुल्म हुआ है, देखो भगवान कितना खराब है, हमारे से जुल्म करके गए। मेरा एक ही बेटा था लेके गए, बाजू वाले को 7 बेटा है उसका नहीं दिया अभी तक, मेरे से देखो भाई जुल्म हुआ है। सबको बुला के तुम बोलना तो मेरे से जुल्म हुआ है। अरे एक भी न दे 10 भी हर लेता है, मूढ़ा को कहाँ करे। एक भी तुमको नहीं दूं, 10 चीज तुम्हारे से लेके जाऊंगा, तुम क्या कर सकता है मूढ़ल बेवकूफ, तुम क्या कर सकता है? भगवान के हाथ में है सब। इसके लिए तुम सदा नमस्कार करो। जो कुछ दिया है वो भी बहुत है, जो लेता है तो भी ठीक है, भगवान का ही है। जितनी इच्छा है, जितनी चीज मिली है वो तृप्ति नहीं है, और चाहिए। और जो अप्राप्त है, जो नहीं मिला है, उसकी प्राप्ति के लिए चाहना होती है। बाकी ये नहीं मिला है, बाकी ये नहीं मिला है। जो मिली है उसमें भी वासना पक्की हो गई और चाहिए, और जो न मिली है उसके लिए भी इच्छा। ये दोनों इच्छाएं त्याग करके आत्मा में निष्ठा करो, तभी जीव सुखी होता है। मेरे को नहीं कुछ चाहिए, नहीं जो है उसमें मेरी ममता है, तभी दोनों इच्छा से खाली हो जाएगा। और चाहिए, और चाहिए वो भी बंद करो, और जो नहीं है उसके लिए भी नहीं कभी चैन रखो। और जो प्राप्त है उससे भी तुम प्रीत हटाओ, वो भी तुम्हारी नहीं है। भोगेला भोगा, अण भोगेला भोगा। जो कुछ देखा है, जो तक भोगा है, जो पास्ट में तुमने देखा है सुख, उसको भी बुलाओ, और जो नहीं देखा है उसको भी बुलाओ। जब दोनों को बुलाएगा तभी आत्मा में निष्ठा होगी, एकाग्रता होगी, तभी तुमको सुख होगा, सच्चा सुख होगा। जब अनकंसर्न होएगा, असंग होएगा, तभी वासना जाएगी तुम्हारी। किसी से भी लागापा नहीं रखेगा, भाई इससे मेरा कनेक्शन है, ये मेरा है, मेरे में ही तुम्हारी वासना जाती है ना, दूसरे में थोड़ी जाएगी। जिसको तुमने मेरा समझा बस, तो बोले संसार में असंग रहने से ही वासना क्षय हो जाती है। और तृष्णा ही तृष्णा मात्र स्वरूप बंधन है, तृष्णा ही बंधन है, तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। इच्छा ही बंधन है, जो जो तुम इच्छा रखा है उसी में ही बंधा पड़ा है। इसके लिए भगवान तुमको याद नहीं है। तृष्णा मात्र अज्ञान है, अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा ही बंध का कारण है। तृष्णा का नाश माना आत्मा की जय,
आत्मा की जय, वासना की खै। जब वासना खै होएगी तभी तुम्हारी आत्मा की जय बजेगी अंतर, तभी तुम्हारी मुक्ति होएगी। इच्छा का नाश ही मुक्ति है और इच्छा का रहना ही बंधन है। तो दुनिया से जब तुम असंग रहेगा तभी तृष्णा का नाश होएगा। किसी से भी कंसर्न है तो मेरा है, तो बस उसी में तुम बंद कर। एक भी चीज तुम्हारी नहीं है, एक भी आदमी तुम्हारा नहीं है, एक भी औरत तुम्हारी नहीं है, जिसको तुम अपनी समझ के बैठा है उसी से कभी तृष्णा हटेगी। अनकंसर्न, असंग, न्यारा, मैं एक अकेला आया हूं, कोई दुनिया में मेरा नहीं है। जब ऐसे तुम रहेगा, न्यारा न्यारा होके रहेगा, एकांत में अकेला रहेगा, मैं ही एक अकेला हूं, दूसरा कोई नहीं है, असंग होके रहेगा, तभी तृष्णा जाएगी तुम्हें। वरना अपने सिवाय कुछ नहीं देखो, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं देखो, असंग न्यारा होके रहो दुनिया से, तभी तुम्हारे अंदर किसकी भी इच्छा नहीं है। तुम जब कंसर्न रख के बैठता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं से ये पूछो, ये तो मेरा है ना, बोला ये तो मेरी स्त्री है ना, मेरे से शादी करके आई। और सपने में तुमने पेड़ा पाया था 3, अभी जाग आया, अभी कौन सी स्त्री है बताओ, तुम्हारी स्त्री किधर है, हाथ तो रखो। अभी तुम हाथ भी नहीं रख सकता है, तो ये मेरी है। ये सपने की स्त्री, सपने का पदार्थ, सपने का धन, सब सपने का, जागृत में तुम कैसे बोलेगा ये मेरी है? जागेगा तो तुम अकेला ही हो गया ना, असंग हो गया। फिर मेरा मेरी कहां से आया, तेरा तेरी कहां से आया? तो जागृत में ही तुम असंग रह सकता है। मैं आत्मा हूं तो असंग हूं, सबसे न्यारा। मैं शरीर हूं तो सबके साथ लागा पाए तुम्हारा, पीछे तो हजारों लागा पाए तुम्हारा, हजारों से कनेक्शन है। ये कनेक्शन काटो अंदर का, ये मोह की रस्सी काटो, ममता की रस्सी काटो, तभी तुमको सच्चा वैराग, सच्चा सुख, सच्चा आनंद है। किसी से भी तुम लागा पा रख के बैठा तो मेरा दुनिया में कोई है, तो पीछे तुम्हारी तृष्णा नहीं है। किसी से भी लागापा नहीं है, किसी से भी कंसर्न नहीं है, अनकंसर्न। जब इसे शरीर से ही कोई नाता नहीं है, अनकंसर्न है तुम, शरीर से ही कंसर्न कोई नहीं है, तो दूसरे किससे तुम संग रख के बैठा है? ये मेरा है, मेरे साथ चलेगा, मेरे को सुख देगा। किसके साथ तुम्हारा संग है? अभी अंदर से ही देखो किसके साथ कनेक्शन है, किधर तुम्हारा मन जाता है उधर तुम्हारा कनेक्शन है। जब जहां तहां से कनेक्शन तुम काट के अपनी आत्मा में रहेगा, तुम न्यारा न्यारा होके रहे, सबसे न्यारा। जैसे आत्मा सबसे न्यारी है, आकाश सबसे न्यारा है, सभी घटों में है भी तो भी न्यारा है, जैसे तुम्हारी आत्मा सबसे न्यारी है, तुम ही वो आत्मा है सबसे न्यारा। आत्मा का संबंध किसके साथ भी नहीं है, तुम आत्मा है, इसके लिए तुम्हारा संबंध भी किसके साथ नहीं है। उसके दांत टूट भी जाते हैं, केश श्वेत भी हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है, और कदम कदम पर पांव फिसलते भी हैं, और तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती। हे तृष्णे, हे देवी, तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि जिस पुरुष की धैर्यता का नाश करने वाली है, जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तूने वामन यानी छोटा बना दिया। तृष्णा से उन्हें तो दी हुई साथी तो विष्णु हो गए। हाँ? मांगी उन्होंने बंद करे थे। कचरा निकलेगा, पीछे आत्मा अंदर आएगी। अभी नस नस कचरे से बड़ी पड़ी है, कचरा निकले, खाली हो जाओ वैराग से, तभी तुमको भगवान से बढ़ दे। मुमुक्षु जो है वो मुक्ति की इच्छा रखेगा। हाँ फिर भी हाँ, ब्रह्म वासना, वासना भी शास्त्रों में आता है। ब्रह्म की असल वासना रखो, जैसे वासना पदार्थ में है ना, ऐसी वासना ब्रह्म में। ब्रह्म मेरे को प्राप्त हो जाए, आत्मा की प्राप्ति हो जाए। हाँ। वो बंधन का हेतु नहीं है। होड़, यदि होड़ करो तो ब्रह्म की कंपटीशन। हाँ, होड़, रेस,
रेस करो भाई, मैं ब्रह्म को पहले पाऊंगा। विवेकानंद था ना गुरु के पास, बोला 36 से पहला आज हम जो आ गए, 36 चीज तुम्हारे पास बैठा है, 36 मैं पहला नंबर हूँ, रेस का घोड़ा मैं पहला नंबर हूँ। ऐसा गुरु को ऐसा अपमान से बोला था, सो अपमान, सच्चा अपमान था उसको। गुरु को बोला मैं ही पहला नंबर तुम्हारा भगत हूँ, मेरे को कुछ नहीं दुनिया में चाहिए, बस एक ही वासना ये है कि मेरे को साक्षात्कार करा दो, बस ब्रह्म को, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार बोलता है तुम भी वासना रखो, असल तृष्णा रखो मुक्ति की, ऐसी वासना रखो जो कभी चली नहीं जाए तुम्हारे अंदर। जब तक मुक्त नहीं हो जाओ, वो वासना पूरी नहीं हो गई तो तुम शांत नहीं रहना। जब मुक्ति की वासना पूरी हो गई, ब्रह्म की वासना पूरी हो गई, तभी शांत रहना। तब तक तुम भले इच्छा रखो, क्योंकि वो इच्छा नहीं रखेगा तो आएगा नहीं ना सत्संग। ईश्वर शांत हो ही जाएगा। हाँ, ईश्वर शांत हो ही जाएगा। हाँ, तुम ब्रह्म है, जब भी तुमको ब्रह्म की निष्ठा हो जाएगी तो तभी तो इच्छा वासना शांत है, वो तो मुक्ति है। हाँ। जो अनादि भाव रूप है और आत्मज्ञान करके निवृत्त है, वही विज्ञान अर्थात अविद्या है। ये है तो जन्मों से चला आ रहा है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान होता है तो कट हो जाता है। अज्ञान, अज्ञान जो अविद्या है वो जन्मों से अनादिकाल से है तुम्हारे अंदर, पर आत्म ज्ञान से वो निवृत्त हो जाता है। अज्ञान तुम्हारा, अविद्या, केवल आत्म ज्ञान से ही तुम्हारी अविद्या दूर होगी। ब्रह्म विद्या से अविद्या दूर होगी, उसका नाम है अविद्या, अज्ञान। हाँ, जो सदैव गमन करता रहे अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। रोज चेंज होता रहता है, वो जगत हुआ। सेम पानी नहीं रहता है ना, नदी में ना हो तो फिर सेम पानी में नहीं नहा सकता है, चेंज नदी होता का रहता पानी है। चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। ऐसी तरह से जगत भी चेंज होता है, नदी के प्रवाह की तरह ऐसी तरह से फिरता गिरता रहता है, जैसे जगत चेंज होता है, अदला बदली। हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपने आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत करके जानो। अविद्या सत असत से विलक्षण और अनिर्वचनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इस वास्ते इन दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या है। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता। भाई जगत है अविद्या, ये तो भाई अनिर्वचनीय है, वाणी से इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं, मिथ्या है ही नहीं, मिथ्या है। जगत भी मिथ्या है, तुम्हारी अविद्या अज्ञान भी मिथ्या है। इसके लिए मिथ्या से प्रीति नहीं रखो। तुम तीनों से ब्रह्म है, एक आत्मा सुनाई, एक जगत सुनाई, एक अविद्या सुनाई। जगत अनादिकाल से चलता आता है नदी की तरह, रोज चेंजेबल है, और तुम्हारी अविद्या जो है वो भी अनादि है, लेकिन ज्ञान से तुम्हारी अविद्या चली जाएगी। इसीलिए तुम अविद्या में और जगत में प्रीति नहीं रखो, और जो आत्मा सत्य है उसमें ही प्रीति रखो। और तुम आत्मा, तीनों से तुम आत्मा है। अविद्या करके तुम जीव है और जगत है, अज्ञान करके जगत और जीव है। जहाँ अविद्या ही नहीं है, ब्रह्म विद्या से अविद्या ही तुम्हारी नाश हो गई, तो जगत भी तुम्हारा खत्म हो गया। तुम आत्मा में रहो बस, जगत को भी छोड़ो, अविद्या को भी नाश करो ज्ञान। और स्त्री थी, बेटा था, धन था, वो किधर है? और इस जन्म का भी अभी किधर जाएगा? खाली आंख बंद करो, किधर जाएगा? जिसके लिए तुम दुखी होके मरता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, वो होएगा 5 मिनट के अंदर नहीं होएगा। खाली आंख बंद करो, पिछले जन्म का भी ये सब गुम हो गया और अभी भी गुम हो जाएगा। तो उसके लिए तुम दुखी सुखी होता है, उसके लिए तुम अनर्थ करता है, पाप से धन कमाता है। हाँ, आसक्त पुरुषों का भी स्त्री बेटा पिछले जन्म वाला गुम हो गया, खलास हो गया। जिसमें तुम्हारी आसक्ति थी पिछले जन्म में, वो भी गुम हो गया। अभी ढूंढ के आओ पिछले जन्म का बेटा किधर है तुम्हारा। अभी हम कोई फोटो दिखाएं तुमको, भाई ये पिछले जन्म का तुम्हारा बेटा था, तुम पहचानेगा? लेकिन कृष्ण भगवान का फोटो आके देगा, बोले हाँ ये शायद कृष्ण होगा, वो भी पिछले जन्म का था तुम्हारा भगवान।
पिछले जन्म का बेटा भी काम में नहीं आएगा, पिछले जन्म का भगवान भी काम में नहीं आएगा। फोटा देख के खुश होता है, तुमको क्या पता यही कृष्ण है, पता नहीं उसका नाक कौन सा था, आंख कौन सी थी, तुमने देखा भी नहीं, खाली किसने तुमको फोटा दिखाया, बोला हाँ ये भगवान है। तुम्हारे एक मर्द का फोटा हम दिखाते हैं, भाई ये तुम्हारा पिछले जन्म का मर्द है, तुम रखेगा फोटा, बोलेगा हाँ ये मर्द होएगा या बेटा होएगा, पहचानेगा। तो भगवान को कैसे पहचानता है, पिछले जन्म के भगवान को? किसने बोला ये कृष्ण है? हम दूसरा कोई फोटा बना के तुमको देगा, बोलेगा हाँ हाँ ये कृष्ण है, क्योंकि जूठी मुठी मुरली, जूठा मोटा पीताम्बरी पहन के, छठ पहन के तुमको आके दिखाता है। तो पिछले जन्म का भगवान भी काम में नहीं आएगा, जैसे पिछले जन्म का बेटा बेटी मर्द कोई काम में नहीं आएगा। बताओ पिछले जन्म का भगवान काम में आया है तुम्हारे? 1000 फोटा नहीं रखो तो क्या हुआ? तुम्हारा मन मर गया, तुम्हारे मन से विकार चला गया, शांति आ गई फोटे से, तुमने कल्पना से समझा, एतबार किया, हाँ हाँ शायद यही भगवान होएगा। तो बोल रहा है पिछले जन्म के स्त्री बेटे धन माल मिलकियत सब जो है वो आसक्त पुरुष के लिए भी गुम हो गए, सब खलास हो गए। और ये जो अभी चल रहा है ये भी 5 मिनट के बाद गुम हो जाए। इसके लिए जगत मिथ्या है। तुम्हारा सपने का भगवान भी मिथ्या, पिछले जन्म का भगवान भी मिथ्या, और पिछले जन्म का जगत भी मिथ्या, सब मिथ्या। किसको तुम सत्य मानते हो? सत्य है तो तू ही है, बस तू ब्रह्म है, वो सत्य है। बाकी तुम्हारा भगवान भी जो है पिछले जन्म का मिथ्या है। किधर गया वो तुम्हारा कृष्ण, किधर गया? तुमको काम में आया? तुम अभी दुखी है, अब एक बड़े में बड़ा डॉक्टर मर गया, वो तुम्हारे काम में आएगा? इंजेक्शन लगाएगा? या आज का डॉक्टर MBBS भी काम में आएगा, कल का बड़े में बड़ा सिविल सर्जन भी काम में नहीं आएगा। इसके लिए बोलता है तुम्हारा जगत जो है पिछले जन्म का वो भी सब खलास हो गया, और अभी भी सब खलास होने वाला है। तो तुम किस में आसक्ति रखते हैं? हाँ क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्र आदि प्राप्त हुए थे उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं उनका आगे कहीं भी नाम और निशान नहीं रहेगा। इससे यही साबित होता है ये सब असत अर्थात मिथ्या है। सपने का पदार्थ है वो जागृत में मिथ्या हो गया, जो जागृत का पदार्थ है वो मिथ्या सपने में है। सपने में कुछ लगता है, जागृत में जो तुम देखता है वो सपने में नहीं है। और जो शिशोपत अवस्था में जागृत और स्वप्न दोनों नहीं है। इसी प्रकार जो दोनों तीनों जो है वो तीनों काल सत्य कोई भी चीज नहीं है, इसके लिए सब मिथ्या है। तो सपने का पदार्थ जागृत में काम नहीं आएगा, और अभी का पदार्थ फिर जब ज्ञान में जागेगा तो काम में नहीं आएगा। अभी ये सपना है, ज्ञान में तुम जागा तो ये सपने का पदार्थ ज्ञान में आत्मा में कोई काम में नहीं आएगा, रहेगा भी नहीं। जैसे सपना जागृत के बाद रहता ही नहीं है, इसी प्रकार तुम जब ज्ञान में जागेगा, आत्मा में जागेगा तो ये जगत रहेगा ही। जगत सब खलास, सपने की मात्र। अभी सपने में रात को तुमने लाख रुपए की लॉटरी ली है, सुबह को जागा है, लाख रुपए लेके आओ, क्या बनाएगा उसी से? लाख रुपए से क्या बनाएगा? मिथ्या हो गया। इसी प्रकार ज्ञान के बाद तुमको ये सारे जगत का चाहे 10 लाख मिले चाहे 10 करोड़ मिले, तुमको मिथ्या लगेगा। बोला पैसे से हम क्या करेगा? स्त्री धन बेटा ये वो सब मिथ्या लगेगा, सपने का लगेगा। आत्मा के आनंद के आगे ये कुछ नहीं है। ऐसा लगेगा तो अभी है अभी नहीं है, इसके ऊपर क्या हम एतबार रखें? कौन सा हम विश्वास रख सकता है कि हमारे साथ होएगा? कितने बजे तक तुम्हारा मर्द बेटा तुम्हारे साथ होता है, जो बोलता है ना साथ जिएंगे साथ मरेंगे? मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, मैं तुमको खिलाऊंगा, तुम कोई चिंता नहीं करना। पढ़ने लिखने की भी तुमको जरूरत नहीं है, नौकरी की भी जरूरत नहीं है, तुम चुप करके बैठे रहना, तुम बाल बच्चा पैदा करके रंधने की किचन किंग होके बैठना, किचन क्वीन। बाकी हम कमाएगा, हम देगा, तुमको सब कुछ हम करेगा। तो अभी 1-2 साल ही शादी किया हुआ किसको होता है तो वो विधवा कैसे बन जाती है? कहाँ गया उसका मर्द बेटा? तो ये सपने का नहीं है तो कौन है? तुम समझता है कि ये भाई जो तुम समझो बड़ी उम्र का है, तो तुम बोलेगा मैंने तो इतना साल सुख लिया है ना। अरे वो भी सपने का हो गया। सपने की 2 घड़ी कैसे बीत जाती है। जब तुम जागता है तो बोलता है तो मैंने इतना बड़ा लंबा सपना देखा, लेकिन था 1-2 घड़ी का, सेकंड का। इसी प्रकार सारी तुम्हारी उम्र 2 सेकंड में ही चली जाती है। तुम कैसे बड़े हो गए बताओ? तुमको याद है? आंख झपटा और तुम बड़ा हो गए।
और मौत भी आ गया। कैसे ये सारी लाइफ चली गई। ऐसे ब्रह्मा की 1000 चौकड़ी युग भी ऐसे ही बीत जाता है पलक में। इतना सुख लेता है ना, वो भी ऐसा ही बीत जाता है। तुम्हारी उम्र कैसे बीत गई है, तुम इतने बड़े कैसे हो गए। सपना नहीं है तो क्या है, क्या देखा तुमने, सब सपना ही तो देखा। शादी, बच्चा, धन, मिल्कियत, माल, दुख सुख सब सपना ही सपना हो गया, कहानी हो गई। एक घटना, जगत एक घटना है, एक कहानी है, एक स्वप्न है। सपने के पदार्थ के ऊपर तुम्हारा इतना एतबार है, तुम आसक्त हो गए सपने में। इसी प्रकार ये भी जगत सपना है, तुम आसक्त हो गए, लेकिन तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, होएगा नहीं। कौन से जन्म का लड़का और लड़की की बात अभी करते हैं। पिछले जन्म के लड़के की बात की है, मेरी लड़का दुखी है कि लड़की दुखी है, कभी बात की है। इस जन्म में भी जो सपने में तुम बैठे हैं, सोए पड़े हैं, तो तुम बात करते। जब तुम जागेगा तो बात ही नहीं करेगा। जागने वाला पुरुष कभी भी सपन की बात करता ही नहीं। जो भी जुबान से निकालता है कि मेरा बेटा, मेरा मर्द, वो समझो सपने में सोया पड़ा है, अभी तक जागा ही नहीं। जो जागेगा वो आत्मा के सिवाय दूसरी बात करेगा ही नहीं। तुम जागा है, अभी आत्मा की बात करता है 24 घंटा। अभी तक वो पुराना जो सपना देखा उसी में ही पड़ा है। तुम रात का सपना देखा, अभी पूरा जागा ही नहीं है, इसके लिए तुम फिर भी सपने की बात करता है। आत्मा के सिवाय दूसरी बात करना मना सपना।